का जो वीडियो है इसमें हम लोग लास्ट में हम लोग वीडियो देख चुके हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म का। उसी पे आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, कैसे हम लोग, सबसे ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम होता है ना कि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ही नहीं बन पाता है। आप ट्राई करें कि जिसको पढ़े हैं वो से क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, ये पैटर्न पहले समझे, ठीक है। तब क्या है कि यहाँ से एक क्वेश्चन दिए हैं और बोला गया क्वेश्चन, इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr, ये बतलाया है कि इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। ये नहीं भी बतलाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी बतलाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। SN2 बोल दिया मतलब आपका वन स्टेप रिएक्शन जो होगा वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा, वाया ट्रांजिशन स्टेट होगा। रिएक्शन का जो रेट होगा वो ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। जो रिएक्शन होगा वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये हम कब जान गए, जब हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया कि SN2 है। और तब बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। तो अगर SN2 की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी कार्बन जिसमें रहेगा उसमें हाईएस्ट रहेगा रेट, और उसके बाद सेकेंडरी का, और उसके बाद किसका, टर्शियरी का। अगर SN1 की बात करें तो टर्शियरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी का। समझ में आया, कोई दिक्कत? तब क्या है, अगर तब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका टर्शियरी कार्बन है और इसमें आपका क्वाटरनरी कार्बन है। यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होके भी टर्शियरी कार्बन बन सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। तब ये दोनों ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा। चलिए अब देखिए, मतलब अब कहेंगे सर तो यहाँ तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। प्राइमरी कार्बन से जुड़े रहने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट बनाएगा भी SN1 के थ्रू तो टर्शियरी कार्बोकेटायन यहीं पे Br लगेगा, यहाँ पे Br लगेगा और यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग हो जाता है, जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी में। चलिए तब क्या है, बचा आपका A बचा और आपका D बचा। अब A और D में क्या है, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कार्बन है, इसमें सेकेंडरी कार्बन का भी गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नज़र आ रहा है वो सेकेंडरी कार्बन है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ सेकेंडरी पे बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंडरी कार्बन का बनेगा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइमरी कार्बन है। तो रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, आपके प्राइमरी कार्बन का होगा, सेकेंडरी कार्बन। मतलब अगर SN2 है, कुछ देखना ही नहीं है, सबसे पहले ये देखिए कि प्राइमरी कार्बन किस में है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता या यही रहता तो सीधा आंसर हो गया। तब है इसमें टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन है तो टर्शियरी तो बनेगा ही बनेगा, मिथाइल शिफ्टिंग ये नहीं बनेगा। अगर ये इसमें टर्शियरी कार्बन है ये भी नहीं होगा। अब इसमें सेकेंडरी भी है और आपका प्राइमरी भी है, तो सेकेंडरी के साथ ज़्यादा चांसेस है। अब सेकेंडरी के साथ जहाँ कौन बनेगा, तो ये करता है SN1 करेगा सेकेंडरी की ओर। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी पे कम होता चला गया। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रेट किसका होगा? सिंपल सा है, अगर आप जान रहे हैं तो कुछ नहीं करना, सीधा आंसर मारना है। पूरा बोर्ड भर गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और आंसर देखेंगे तो बहुत आसान है, घबराएंगे नहीं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया हुआ है, 3 रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक रिएक्शन है इसमें KOH, कौन सा KOH है ये बतलाया नहीं है, अल्कोहलिक। अब है कि हम लोग समझेंगे इसको क्या, अल्कोहलिक KOH। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। आप समझेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। मतलब एलिमिनेशन कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ से ये भी हट जा रहा है, हटने के बाद क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हेलो एल्केन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें से अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में आपका Br ब्रोमीन जो ग्रुप है ना, या कह सकते हैं कि हेलोजन ग्रुप जो है ना, हट रहा था और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, उसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे थे। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ से OH आके यहाँ पे जुड़ रहा है, एक जो नेगेटिव आयन है वो निकल रहा है और एक जो नेगेटिव आयन है वो ऐड हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब SN1 है, SN2 है, हम अभी बताने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके ये जो दोनों ब्रोमीन है वो ऐड हो रहा है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। क्या हो गया आपका, एडिशन। कि 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, तो एडिशन रिएक्शन। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। ये हो रहा ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं था, ये तो रिएक्शन दिया हुआ था। तब है बोल रहा है पहला एलिमिनेशन रिएक्शन सही है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सही है, तीसरा एडिशन रिएक्शन सही है। तो आंसर तो आपका यहीं पे हो गया। फिर भी हम लोग सारे ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक है। तब ऑप्शन पे क्या है,
कि फर्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये तो सही है। सेकंड एंड थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है लेकिन थर्ड नहीं है, ये गलत हो गया। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, यहीं से गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड्स आर एलिमिनेशन, तो पहला तो एलिमिनेशन है लेकिन सेकंड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, ये गलत हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन को पहचानना है और आंसर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो SN1 के थ्रू आपका रिएक्शन करेगा। अब देखिए SN1 के थ्रू जो रिएक्शन होता है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये माइंड में होना चाहिए। और क्या क्या है, तो SN1 का क्या है आपका, SN1 का जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको सिर्फ अल्का हैलाइड के रेट पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन के थ्रू होता है, स्लोएस्ट स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है SN1 का, ठीक है। अब है कि इनके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझ लें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल, तो आपका आइसो है मतलब 3 कार्बन, इस तरह से सी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कर सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 3 कार्बन का, ठीक है। तभी क्या है, अब यहाँ पे आपका क्या है, सबसे फास्ट किसमें होगा, टर्शियरी में, तो हम ढूंढेंगे कि टर्शियरी कार्बन किसके पास है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, इस कार्बन की बात करें, तो ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये जो कार्बन है वो कौन सा, सेकेंडरी कार्बन है, ये जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है, और इसमें ये भी प्राइमरी कार्बन, दोनों प्राइमरी कार्बन ही है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें ये जुड़ा तो है ये प्राइमरी कार्बन से, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला जो कार्बन है ये क्या है आपका, टर्शियरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो इसमें जो कार्बन है वो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग होगा यहाँ से रिएक्शन, बाद में शिफ्टिंग होकर आपका यहाँ पे ये जा सकता है। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन इस कंपाउंड, ओनली इसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में भी देखेंगे तो सेकेंडरी कार्बन ही है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन होगा एक्सक्लूसिवली इसकी बात कर रहा है वो किस में होगा, फर्स्ट वाले में। समझ में आया, कोई दिक्कत, अगर मैकेनिज्म समझ रहे हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये देख के जो है ना डरना नहीं, समझना, टेंशन नहीं लेना है, समझने के लिए कि हैलोजन का रिएक्टिविटी किसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हैलोजन ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो सबसे ज़्यादा इस तरह से हमारा हो रहा था, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार, ठीक है। यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन यानी सबसे कम, साइज छोटा है, रिपल्सन हो रहा था, ये आसानी से टूट रहा है, तो रिएक्शन करेगा। लेकिन जब वो R इस तरह से R ये कंपाउंड में रहे तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, तब हम लोग साइज का देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा तो उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो HI का RI, उसके बाद आपका RBr, उसके बाद आपका RCl और उसके बाद आपका R आपका F। तो RI का सबसे ज़्यादा किस में, इन दोनों में है, तो इन दोनों को कट कर दीजिए। तब देखिए कि RF का सबसे कम किस में है, तो RF का इसमें इन दोनों में कम है। फिर क्या यहाँ नीचे में बीच में ये वाला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। सिंपली बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, सिंपल है। द अल्काइल हैलाइड्स इन कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल, एक अल्काइल हैलाइड्स है, अल्काइल हैलाइड्स मतलब अल्काइल का हैलाइड ले लीजिए, और वो किस में चेंज कर जा रहा है, अल्कोहल में चेंज कर जा रहा है। तो बताना है कि ये रिएक्शन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे मतलब क्लोरीन निकल रहा होगा और यहाँ पे आपका क्या है ना OH ऐड हो रहा है, OH ऐड हो रहा है तब तो अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। चलिए मतलब सॉरी, एक न्यूक्लियोफाइल जो है ना आपका यहाँ पे आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल रहा है, ये भी नेगेटिव चार्ज आयन, ये भी नेगेटिव चार्ज आयन, तो एक नेगेटिव चार्ज आयन निकल रहा हो, एक नेगेटिव चार्ज आयन आ रहा हो, इस रिएक्शन को कहते क्या है, एडिशन कह रहे हैं। एडिशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि एडिशन में सब जुड़ जाना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हैलोजन हट रहा है और हाइड्रोजन भी हट रहा है, हैलोजन हटते हुए दिखा रहा है और हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है,
ठीक है, तो ये भी नहीं है। तब क्या है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। एक नेगेटिव आयन का हटना और दूसरा नेगेटिव आयन का ऐड होना क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है, अगर आप एक बार पढ़ ले तो ये बेसिक क्वेश्चन इसी तरह का पूछा आता है। बस करना क्या है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, आप पढ़ें, रीड करें बार बार। बच्चे सोचते हैं ना कि फिजिकल जैसा जो है ना आसानी से ऑर्गेनिक बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। फिजिकल का अलग पैटर्न होता है, ऑर्गेनिक का अलग है। ऑर्गेनिक थियोरेटिकल टाइप से कोई एक तरह से आपका पैटर्न हो गया। फिजिकल में आप फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप उसमें कैलकुलेशन नहीं भी आ रहा स्टार्ट कर दिए तो बन जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक में पहले मैकेनिज्म समझ लेना है, ये रिएक्शन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो नहीं दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोग खुद ला के यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये समझना होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है जो कि हम लोग खुद से लगा नहीं पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक क्या है, हार्ड है। ठीक है, Which of the following will not undergo SN1 mechanism with OH? जो SN1 के थ्रू नहीं रिएक्शन करेगा, ठीक है, SN1 OH को ऐड होना है, SN1 के थ्रू नहीं करेगा। SN1 के थ्रू नहीं करेगा मतलब वो SN2 के थ्रू करेगा। SN2 के थ्रू कब करेगा, अब ध्यान दीजिएगा, SN1 के थ्रू कब होता है, जब टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है तब। टर्शियरी कार्बोकेटायन किसमें है, इसमें है, तो ये तो SN1 के थ्रू करेगा, ये करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ये भी नहीं करेगा। तब बचा आपका ये, यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन है तो सही, लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर देखें ये हटने के बाद तो यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा इसका। अगर आप देखें इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये होगा तो यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ से यहाँ पे ये ट्रांसफर नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं हो सकता है, ये शिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे। ये नॉर्मल नहीं है, ये बेंजीन है। नॉर्मल रहता तो मिथाइल शिफ्टिंग हम लोग किसी भी कार्बन का कर देते रहे थे, हाइड्रोजन शिफ्टिंग किसी भी कार्बन पे लेके चले जा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन है तो ये डबल बॉन्ड मैक्सिमम आएगा तो यहाँ आ सकता है, तो यहाँ से यहाँ पे अल्टरनेट पे तो है नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे ये SN1 के थ्रू ये नहीं होगा, अब SN1 के थ्रू ये नहीं होगा तो यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है, ये SN हो गया। तब है आपका ये बचा हुआ है, तो ये जो है ऑलरेडी आपका इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है तो SN2 के थ्रू ही होगा। तब SN2 के थ्रू होगा तो यहाँ पे SN1 का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए SN1 जो है ना, SN1 में कब होता है, जब आपका स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तब। तो इसमें भी स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। कैसे? तो जब रेजोनेंस करेंगे ना तो CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका यहाँ पे CH2 प्लस, तो ये यहाँ पे ऐसे करके और ये शिफ्ट हो सकता है, और यहाँ पे CH2 प्लस और ये CH और यहाँ पे ऐसे करके CH2, तो ये रेजोनेंस में आ रहा है, यहाँ पे भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो जब स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा तो ये करेगा, यहाँ तो ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकेटायन है ही, यहाँ भी है तो यहाँ पे नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो आप कोशिश करें। नॉर्मल क्वेश्चन है, हेलो अल्केन में SN1 SN2 से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका प्रैक्टिस करें, बाद में आप क्वेश्चन लगाना शुरू करें, आपको नॉर्मल रहेगा। जो मेंस वाले हैं, मेंस वाले जो मैथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, भाई हम हमेशा कह रहे हैं, पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो नीट के PYQ से स्टार्ट कीजिए और तब आप मेंस का क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए, वो भी प्रीवियस ईयर में 2020, 21, 22, 23 छोड़ के पहले पीछे से स्टार्ट कीजिए। पहले ही आप 2023 और 23 और 22 और 20 के बनाने लगेंगे, नहीं बनेगा, कंफ्यूज करेंगे, हौच-पौच हो जाएगा, दिमाग भर जाएगा, नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिए इस तरह से कि बेसिक से चले और आप लास्ट के सारे, हम ये नहीं कह रहे कि 23, 24 ये सब नहीं बनाना है, आपको करंट ईयर का जो पूछा गया है वो नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ से तो पैटर्न पता चलेगा ना कि हमारा क्या पैटर्न पूछ रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि पीछे के कुछ ईयर अगर 5 साल पीछे चले जाएँ, वहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे PYQ बनाना तो आपको आसान हो जाएगा। वहाँ पर थोड़ा से बेसिक क्वेश्चन आते हैं और उस तरह से जब आप बढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन बनने लगेंगे तो आपको जो करंट में जो चल रहा है ट्रेंड वो भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थैंक यू।